हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप जीरो से हीरो बन सकते हैं। क्योंकि हमने अक्सर देखा यह है कि हम लोग पढ़ रहे होते हैं, हमें सारा चैप्टर आता होता है और हम लोग हीरो होते हैं। हम लोग समझते हैं कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन जब हमारे यूनिट टेस्ट होते हैं या क्लास या उसके बाद में हाफ ईयरलीज आते हैं तो उसके जो मार्क्स आते हैं तो हम देखते हैं कि अरे हमारे मार्क्स तो 2 या 3 या 0 है। तो ऐसा क्यों है? हमें आता सब कुछ होता है, अगर हम बुक खोलते हैं हमें सब कुछ आ रहा होता है। तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स हम लोग कर रहे होते हैं, अगर वो मिस्टेक्स करनी हम छोड़ दें तो हम भी जीरो से हीरो बन सकते हैं। तो वो क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि ज़्यादा नहीं, 5-6 ऐसी मिस्टेक्स मैं बताने वाला हूँ जो आप में से लगभग सभी लोग कर रहे होंगे, तो उसको आपको ठीक करना है। और ये वीडियो दोनों ही लोगों के लिए, 11th वालों के कॉमर्स के लिए भी है और 12th के लिए। 12th वालों का तो बोर्ड है, प्लस 11th वालों को अपना एक बेस बनाना है, क्योंकि वही उसके आगे जाके उनका काम आना है। और अभी से उसकी हैबिट डालेंगे तो वो आगे जाके उनके काम आएगी। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं डिस्कस करता हूँ कैसे आप जीरो से हीरो बन सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो मेरा है वो ये है कि स्टडी एवरीडे एंड सिस्टमैटिकली। आपको रोज स्टडी करनी है। अब आप कहेंगे हम तो रोज स्टडी करते हैं, लेकिन हम लोग रोज स्टडी करते हैं, सिस्टमैटिकली नहीं करते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कैसे। आप अपने एक सब्जेक्ट को लीजिए, अकाउंट्स। आपके अकाउंट्स में आप देखो 12 चैप्टर्स हैं, आपके 12 चैप्टर्स आपके अकाउंट्स में हैं और उसमें करीब 1100 जो है उसमें इलस्ट्रेशंस है और 100 क्वेश्चंस है। यानी कि एक चैप्टर में आप चेक कर सकते हो जाके कि मैं अगर सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। तो 200 आपके इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर 12 चैप्टर्स के आप देखो तो टोटल 2400 इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस होते हैं। और ओवरऑल एक साल में 300 दिन है, अगर 300 डेज है, बाकी तो आप हॉलीडेज लगा लो। तो अगर आप 8 इलस्ट्रेशंस रोज नहीं कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से आप खुद को देख सकते हो कि क्या आपने कोई कॉपी ऐसी रेगुलर बना रखी है या नोटबुक बना रखी है जिसमें कि आप 8 इलस्ट्रेशंस रेगुलर कर रहे हो, तो जाके आपका सिलेबस पूरा होता है। और इसके अलावा अभी मैंने इसमें रिवीजन या कोई और टाइम तो लिया ही नहीं है, ये समझ लो आप। वो आपने को लेना है तो इसका मतलब आपको 8 से ज़्यादा इलस्ट्रेशंस करने पड़ेंगे या क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें इलस्ट्रेशंस भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं, उसमें एडिशनल क्वेश्चंस भी हैं। तो सिस्टमेटिकली आपको शुरू से ही पढ़ना है। होता क्या है कि हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं, चैप्टर का टॉपिक समझ लेते हैं, और जब हफ्ते 10 दिन बाद या 1 महीने बाद एग्जाम होता है तो हमारे पास में ही उस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस नहीं होते हैं और ना ही हमें उन इलस्ट्रेशंस के बारे में पता होता है, ना ही हमारे पास में सीरियल वाइज। तो सिस्टमेटिकली मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि आप एक प्रॉपर कॉपी बना करके उसमें सिस्टमेटिकली एक 1 to 10 आपने इलस्ट्रेशंस किए, तो फिर 1 to 10 आप उसके आगे क्वेश्चंस भी साथ साथ करिए, सो दैट कि अगर 1 महीने बाद या 2 महीने बाद इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपका काम सिस्टमेटिक हो जाएगा, सेकेंडली जब क्लास में आपकी कॉपी चेक होगी आप इजीली चेक करवा सकते हो, क्योंकि सारा काम आपका पूरा होगा। एंड टाइम पे आपको इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा, तो आपका टाइम बचेगा। जो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया गया है कि जब स्कूल में कॉपी चेक होती है और एग्जाम के टाइम पे कॉपी चेक होती है, तो हम एग्जाम की तैयारी करने की जगह कॉपी बना रहे होते हैं अपनी। तो इस गलती को आप रिमूव करिए, सिस्टमेटिकली एक कॉपी बना के, और दोबारा अगर आपको देखना है तो आप उसमें इजीली देख सकते हो। सेम में आप देखें, इकोनॉमिक्स में देखें और बिजनेस में देखें, तो इकोनॉमिक्स में क्योंकि 2 पार्ट होते हैं आपके, तो 24 चैप्टर्स हैं, और यहाँ पे आपके बिजनेस में 12 चैप्टर्स हैं, टोटल 36 चैप्टर्स हैं। 36 चैप्टर्स का मतलब एक साल में अगर 12 महीने हैं तो एक महीने में 3 चैप्टर आपको, यानी कि एक हफ्ते में 1 चैप्टर आता है आपका करने के लिए। और कोई भी चैप्टर मेरे ख्याल से 30 या 20 या 30 पेजेस से कम का नहीं है। तो इसका मतलब 30 पेज एक हफ्ते में करने का मतलब है 5 पेज डेली। क्या हम 5 पेज डेली कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। तो क्योंकि अभी हम केवल जो हम एग्जाम देते हैं ना, आपने भी देखा होगा कि बस केवल चैप्टर पढ़ के दे देते हैं। हम में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ना ही एमसीक्यूज देखते हैं पीछे जाके, ना ही वेरी शॉर्ट देखते हैं, ना ही शॉर्ट देखते हैं, ना ही, और बिजनेस में केस स्टडीज तो बहुत कम बच्चे देखते हैं, और न्यूमेरिकल्स इकोनॉमिक्स में है वो भी बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि अब करना क्या है, एक तो स्टडी रेगुलरली तो करना ही करना है, एवरीडे तो करना ही करना। सिस्टमेटिकली का मतलब एक टाइम डिवाइड करिए आप, जैसे 8 to 10 में अकाउंट्स करूंगा, फिर 10 to 11 मैं 10 to 12 जो है मैं थ्योरी करूंगा,
अब वो थ्योरी चाहे इकोनॉमिक्स की भी हो सकती है या मतलब एटलीस्ट 2 आवर्स थ्योरी के लिए और 2 आवर्स आप अकाउंट्स के लिए बिल्कुल अलग बना दीजिए। ये टाइम आप अपने हिसाब से डिवाइड करिए। मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये आप अच्छे से जानते हैं कि आप किस टाइम पे 2 आवर्स इजीली दे सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको रात को पढ़ने की हैबिट होती है तो वो रात में ज़्यादा 10 से 12 भी बैठ सकते हैं, 8 से 10 भी बैठ। कई लोग मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं तो मॉर्निंग में जल्दी 5 से 7 बजे तक दे सकते हो आप, फिर 7 to 9 दे सकते हो आप। तो ये आपको देखना है। कहने का मतलब ये कि इतना सिलेबस है और इसमें भी इतना सिलेबस है, अगर हम उसको रेगुलरली नहीं करेंगे तो पहली वजह यही है मार्क्स कम आने की। हम सोचते हैं जब हमारा एग्जाम आएगा तब हम 2-3 चैप्टर्स इकट्ठे याद कर लेंगे। होता क्या है, हमारा जो माइंड है ना उसकी भी एक लिमिट है। आप 2-1 घंटे पढ़ने के बाद थक जाओगे, लेकिन यही अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हो और वो चीज़ आपके माइंड में बैठ चुकी है तो उस समय आपको केवल रिवीजन करना है और वो रिवीजन बहुत इजीली हो जाता है। और बल्कि आपके पास में टाइम होता है कि आप MCQs भी वेरी शॉर्ट और शॉर्ट भी कर सकते हो क्योंकि वो आपने पहले से किए हुए हैं। एक हफ्ते में एक चैप्टर बहुत इजीली विद क्वेश्चन एंड आंसर जो बुक के पीछे है इजीली किया जा सकता है। अगर आपको ये लगता है तो इसको आज ही से आप स्टार्ट कर दीजिएगा। फिर मैं देता हूँ आपको सेकंड टिप, रीड द टेक्स्ट बुक प्रॉपरली। जनरली हम लोग, क्योंकि देखो बुक्स ही जो है आपको चैंपियंस बनाएंगे। ये बुक्स आप क्या सोच रहे हो, जो इतनी बड़ी बड़ी बुक्स बनाई गई हैं इसके लिए बहुत रात दिन की मेहनत लगी है, उसमें उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि आपको समझाने में और समझने में दोनों में इजी हो वो। तो आप लोग क्या करते हैं, जनरली उन बुक्स को ही अवॉइड करके नोट्स बुक्स पे चले जाते हैं, सैम्पल पेपर्स पे चले जाते हैं। तो वो तो बात की चीज़ें हैं, पहले आप अपनी बुक्स को तो पूरा स्टडी करिए। जो बुक एक आपने ली हुई है हर सब्जेक्ट की, उस बुक को आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है, उसके नोट्स बनाने। अगर उसमें कुछ आप पढ़ते पढ़ते कुछ आपको अच्छा लगता है अंडरलाइन कर लीजिए। उसके आपको लगता है आपने दोबारा फोकस करना है, आपको समझ नहीं आया, आप उसके ऊपर कोई स्टार लगा सकते हैं, नोट लिख सकते हैं कि ये मुझको दोबारा। तो क्या है कि जब आप दोबारा रिवाइज कर रहे होंगे तो वो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी आपको समझ नहीं आ रहे थे वो आप दोबारा से रिवाइज भी कर सकते हैं। तो इसको आप बहुत ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट बुक को अवॉइड मत करिएगा, बुक्स ही आपको चैंपियंस बनाएंगी। एंड अटेंड द क्लास अटेंटिवली। जनरली क्लास में भी देखा गया है बच्चे बैठे होते हैं, पीछे मोबाइल चला रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं कि टीचर को कुछ पता नहीं है, जबकि टीचर सब समझ रहा होता है, वो पढ़ा रहा होता है तो वो देख भी सब रहा होता है कि किसका ध्यान कितना है। तो ये भी आपको बहुत ध्यान, क्लास में आपको अटेंटिवली सुनना है और क्वेश्चंस आस्क करने हैं कि क्या क्या है, इसका मतलब क्या है, सर ये समझ में नहीं आया, सर ये कैसे हुआ, सर ये कैसे हुआ। अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना होगा। और वहाँ पे हम लोग बिल्कुल क्या होता है, 1-1.5 घंटे की जो क्लास होती है हमारी वो बिल्कुल ही हम लोग जीरो कर देते हैं, इसीलिए हम जीरो रह जाते हैं। तो क्लास में पूरा अटेंटिव रहना है। चाहे आप यूट्यूब पे ले रहे हो क्लास, मैं ये नहीं कह रहा चाहे आप कोचिंग की क्लास ले रहे हो, चाहे स्कूल की ले रहे हो, चाहे यूट्यूब की ले रहे हो, आपको उस समय पे किसी भी चीज़ को अपने आसपास फटकना नहीं देना है, बिल्कुल ही हर चीज़ को अवॉइड करना है, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे वो कुछ भी हो। सॉर्ट द एग्जाम्पल्स इन द करेक्ट वे। हम लोगों का एग्जाम्पल्स करने का वे ही गलत होता है। हम लोग एग्जाम्पल्स देख देख के करते हैं। अरे भाई एक बार देख के कर लो ना, अब तो आपको आ गया ना, अब आप बुक बंद कर दो, अब आप बस केवल उसको छिपा दो, हाइड करके करके देखो क्या वो अब आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो, या बुक के पीछे के जो क्वेश्चंस हैं क्या वो आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो बिना उसके हेल्प पे, इसका मतलब अभी आपको एक रिवीजन की और ज़रूरत है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए। इलस्ट्रेशंस वहाँ पे अवेलेबल है आपकी हेल्प के लिए, सॉल्यूशंस अवेलेबल है, लेकिन हर बार अगर आप देखोगे ना, ये आंसर देख लोगे तो आपको लगेगा आता है, फिर आता है, फिर आता है, आता ही आता रहता है, और पेपर में जब हम आते हैं तो वो पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो इसलिए ये आपको बहुत ध्यान देना है कि इलस्ट्रेशंस 1 या 2 बार देख के करने के बाद में उसको बिना देखे भी जरूर करना है। बिना देखे जब आप कर लोगे, यहाँ कर लोगे तो वो एग्जाम में भी आप कर लोगे। एंड नेक्स्ट है यूज द सोशल मीडिया इन ए करेक्ट वे। स्टडी वर्सेस एंटरटेनमेंट। आज की डेट में सोशल मीडिया एक बहुत बढ़िया एक हेल्पफुल टूल है आपके पास में। आप किसी भी चीज़ की जानकारी लेना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है, इवन सॉल्यूशंस तक अवेलेबल है सोशल मीडिया पे। बट हम लोग क्या है, सोशल मीडिया को स्टडी की जगह पे एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा यूज़ करें। मैं ये नहीं कहता एंटरटेनमेंट ना करो, आप करो, लेकिन रेशो थोड़ा सा चेंज करो, स्टडी का रेशो बढ़ाकर और एंटरटेनमेंट। तभी तो आप जीरो से हीरो बनोगे, नहीं तो आप फिर एंटरटेनमेंट ज़्यादा करोगे तो फिर जीरो ही रहोगे ना। तो आई थिंक ये टिप्स आपको कुछ समझ में आई होंगी कि आज ही आप लोगों ने
एक तो टाइम टेबल बनाना है रेगुलर स्टडी का, और एक एक चीज की कॉपी अभी से बना लेनी है। वो रजिस्टर आपका ऐसा होगा कि एंड में अगर स्कूल में चेकिंग भी होती है तो आप उसको दिखा सकते हो, इतना साफ होना चाहिए। और आप खुद भी देखो, 1 महीने 2 महीने बाद अगर आपको पीछे कोई प्रॉब्लम जाकर रिवाइज करनी है तो सीरियल वाइज सब कुछ होगा। जनरली मैं जानता हूँ कि 90% जो बच्चे हैं वो सीरियल वाइज या ये सब चीज़ें नहीं बनाते हैं, वो बस केवल जब स्कूल में कॉपी मांगी जाती तभी काम करते हैं, और फिर दोबारा टाइम बहुत वेस्ट होता है। टेक्स्ट बुक पे पूरा ध्यान देना है आपने, क्लास को पूरा अटेंड करना है, एग्जाम्पल को सही से सॉल्व करना है, और लास्ट सोशल मीडिया को तो बहुत ही दिमाग लगा के यूज़ करना है कि मैं एंटरटेनमेंट केवल इतना ही करूँगा और स्टडी के लिए ज़्यादा यूज़ करूँगा। इतने टिप्स आप मान के देखो, अगर आप ना बनो जीरो से हीरो तब आप मुझे कहना। थैंक यू सो मच, फॉलो करिएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा रहा आपका।